हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शिवम तिवारी बात करने वाले हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, ऑलरेडी ये चैनल मींस ये वीडियो पहले से अपलोड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे बच्चा कि अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है कॉमर्स वाले बच्चे एंडिंग में ही आएंगे सर कि लिमिटेड टॉपिक, उसमें से भी बोल रहे हैं सर बच्चा लिमिटेड टॉपिक सर हमें बता दो, वन डे में इजीली क्लियर करें। और ध्यान रखना, कैसे क्लियर करना, कैसे वन डे में प्रिपरेशन करना है एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, वो भी डाउट था। जो हमारे टॉपर्स बच्चे थे उनकी डिमांड थी सर जो आपने 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोला था वो तो लास्ट वीडियो में दिया नहीं था भाई, उसका भी डिटेल्स हमें बता दो। तो मतलब जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन है हर एक टाइप के बच्चे का इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था FACA सेम वही पैटर्न फॉलो करना है बच्चा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं उनको मैं 3 पार्ट में ऐसा डिवाइड करता हूँ। एक तो वो बच्चे जिन्होंने इकोनॉमिक्स अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, सर सिर्फ ये पता है 4 यूनिट है और इतने मार्क्स का पेपर होने वाला है, क्लियर है क्या। सेकंड वो बच्चे जिन्होंने कुछ तो प्रिपरेशन करके रखा, मतलब उनको एक एवरेज मार्क्स लेके आना है। थर्ड हमारे टॉपर्स जिनको बच्चा 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, उसके बाद भी वो डाउटफुल में रहते सर और क्वेश्चन पढ़ लूँ ताकि हमारा 100 मार्क्स का पेपर कवर हो जाए। तो पहले बात उनकी करते हैं जो पहले तो सर केटी से बचने की देख रहे हैं। सर हमें इकोनॉमिक्स में केटी से बचना है, यूनिट्स लिखना है, लिख दिया मैंने कि बच्चा सबसे पहला यूनिट कौन सा पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट, ये इसके पहले वाली क्लास में नहीं था बट यहां पे मैं गाइड करूंगा पूरा। यूनिट 2 इसको नोट करो कैसे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला पिक करना है यूनिट नंबर 6। कितना क्वेश्चन दिया था बच्चा? 6 क्वेश्चन दिया था, बट जो एंडिंग में आया है बच्चा वो स्टार्टिंग के 4 ही फॉलो करेगा। ध्यान से सुनना, हर एक बच्चे की बात कर रहा हूं। अब जो यहाँ पे एवरेज या फिर टॉपर है बोलेंगे सर 6 एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन नहीं करना, क्या करना है बच्चा? वो आपके लिए है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको सिर्फ 40 प्लस मतलब 42 50 तक जाना है, उनके लिए पहले ये बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी बनेगा। बट कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूं यूनिट 2 से सर 4 क्वेश्चन करना है। कौन से 4? अभी डाउट आएगा सर कौन से 4? अभी मैंने आगे नंबरिंग किया है बच्चा 1 2 3 4 5 6, तो आपको कौन सा करना है? स्टार्टिंग के 4 काउंट कर लेना है। जैसे नहीं समझ रहा तो वो मैं आपको बता दूं। यूनिट 2 में मैंने क्या बोला बच्चा? 4 क्वेश्चन। अब एक डाउट है सर यूनिट 2 के 4 क्वेश्चन कौन से? मैं बता रहा हूं यूनिट 2 आ जाओ आप। चलिए यूनिट 2 आगे आपके सामने दिख रहा है, स्टार्टिंग के 4 पिक कर लो। मतलब कौन सा सर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग करेगा। कौन सा बच्चा? जो आज प्रिपरेशन करने है और कल पास होना है उनकी बात हो रहा है। स्टार्टिंग के 4 पिक कर लो, सामने अपने को क्वेश्चन दिख रहा है, ब्रिंग आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। नेक्स्ट हमारा इंप्लीकेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये दो। पूछेगा कहां पे सर? क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे बनेगा सर? 3rd में बनेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। ये 2 किया तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है, ये 2 किया तो एक क्वेश्चन बनने का चांस है। अब आगे जरा सुनो, 3rd एंड 4 किया तो एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन क्या बच्चा? प्रॉब्लम्स डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट, मेजर्स ऑल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द मार्केटिंग प्रॉब्लम को लेके आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। अगर क्वेश्चन रट्टाफिकेशन करके जाओगे तो प्रॉपर पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 2 में से बचा एक आने का चांस है, मतलब यहाँ पे अगर ये 4 किया तो एक चांसेस आपका बनेगा 3rd में ये 15 मार्क्स आप कर सकते हो। ये उनके लिए है बच्चा, ध्यान रखना जो एंडिंग टाइम पे आया है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क वाला पार्ट भी बन सकता है, इसीलिए जो टॉपर एवरेज है पूरा 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ऑलरेडी PDF बच्चों को शेयर किया 6 क्वेश्चन। बट मैंने फिर बता रहा हूँ जो अभी आए हैं आज प्रिपरेशन करेंगे, स्टार्टिंग के 4 पहले करेंगे, 2 छोड़ देना आप। ये उन्हीं के लिए है जो प्रिपरेशन पहले से किए हैं। यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट समझा? आई थिंक समझा होगा। अब आ जाओ आगे का डिटेल। नेक्स्ट यूनिट नंबर 1 में आना है। कितना क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस करना है सर? 5 कौन सा? स्टार्टिंग के 5 आपको पिक कर लेना है। कौन से? स्टार्टिंग के 5 आपको पिक करना है। यूनिट 1 में आ जाओ आप। क्वेश्चन देखोगे 1 है, ध्यान रखना नंबरिंग देखो जरा यहाँ पे, ऐसा नहीं देखना है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ 1 है, 2 है, 4 है, सॉरी 3rd है, 4 है, 5th है, 6 है। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बोला गया, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करना है उन बच्चों को जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जो आज प्रिपरेशन करने के प्लान में चल रहे हैं। ये 6 वाला आप नहीं करोगे,
क्लियर है क्या? बाकी बच्चे करेंगे, बट आज जो प्रिपरेशन करेंगे वो 6 नहीं करेंगे, बाकी स्टार्टिंग के 5 करेंगे बच्चा। कहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 2 में बनने वाला है। ये 15 मार्क्स आपका सिक्योर करा सकता है, 100% नहीं बोल सकता, बट हाँ ये है, जब आप लिमिटेड उस क्वेश्चन में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कट करोगे तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होगा, बट हाँ ये जितना आपको गाइड किया जा रहा है करोगे तो इकोनॉमिक्स में केटी वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, इसकी मैं बात कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ना, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पढ़ लेना यहाँ पे। 7 पूछेंगे, 6 पूछेंगे, बेसिकली आपको 7 ही पूछे जाते, तो 7 पढ़ लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है ये क्वेश्चन। और ये जरा क्वेश्चन ध्यान रखो, डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। ये शॉर्ट नोट्स में ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स में अगर पूछेगा तो ये अकेले पूछ सकता है, क्लियर है कि नहीं? स्किल इंडिया अकेले पूछेगा, दोनों कंबाइंड करके पूछा तो लॉन्ग आंसर में पूछेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स को भी कवर कराया है, शॉर्ट नोट्स में पूछेगा बच्चा। तो ये देखो 2 टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे लगा है सर एंड, मतलब एक पूछेगा शॉर्ट नोट्स में, दोनों कंबाइंड किया तो पूछेगा लॉन्ग में, इसीलिए ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स में भी मैच करना। ये 2 टॉपिक कर लेना, मोस्ट आईएमपी एक क्वेश्चन बनने के चांस है, जिसमें से मोस्ट आईएमपी ये पहला दिख रहा है बच्चा, पहला। क्लियर है क्या? उसके बाद आने का 3rd 4th 5th, कितना? 3rd 4th 5th एफडीआई का कॉन्सेप्ट है, सीधा इन शॉर्ट बता देता हूं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसका बच्चा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे एडवांटेज एंड बेनिफिट आ सकता है, या फिर सर एफडीआई की पॉलिसी आ सकती है, एफडीआई की पॉलिसी आएगी, या फिर लास्ट हमारा रोल ऑफ एमएनसी इन इंडिया। 3 क्वेश्चन है, मतलब कितने क्वेश्चन बोले यहाँ पे? 5। यूनिट 1 से कितना क्वेश्चन बचा? 5। कौन से 5 सर? स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अपने को पिक करना है, इंपॉर्टेंट है उन बच्चों का। और आगे समझ जाओ, जो एवरेज या फिर टॉपर है बच्चे, 6 क्वेश्चन पूरा लो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रख सकते हो आप। क्लियर है क्या? यहाँ तक 2 यूनिट कवर करा दिया, 2 यूनिट की बातें हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये अगर कवर हो रहा है तो सर कौन सा जाना है? यूनिट 4। और मेरा सजेशन है यूनिट 4 हर एक बच्चा करेगा, क्योंकि ये टॉपिक कैपिटल मार्केट पे है, मनी मार्केट पे है, जिसकी स्टोरी आपको पता होगा सर। क्लियर है कि नहीं? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मतलब ये तो चलो नए हैं, बट ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं सुना है एसपी में ऑलरेडी, तो ये टॉपिक मेरा सजेशन है हर एक बच्चा करेगा। कितने क्वेश्चन सर? 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन? 5। यूनिट नंबर 4 पे आ जाओ। यूनिट नंबर 4 स्टार्टिंग के 5 आप पिक कर लो। अब यहां पे भी देखो ना, मैंने हाईलाइट किया बच्चा, 1 और 2 करोगे तो यहां से चांस है एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बनने का। कहां पे बनेगा बच्चा? ये क्वेश्चन नंबर 5 में बनेगा, लॉन्ग आंसर में बनेगा। क्लियर है? मनी मार्केट के 2 क्वेश्चन रखा, दोनों पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना, 2 स्टार्टिंग में अपने को सामने दिख रहे हैं। उसके बाद आना बच्चा 3rd 4th 5th, 3rd 4th 5th, यहां से बनने का चांस है एक क्वेश्चन, 3rd 4th 5th, 3rd 4th 5th, यही ठीक है। सामने देखो ना 3rd 4th 5th, ये नंबरिंग बराबर जा रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनने का चांस है और यहां से एक क्वेश्चन बनने का चांस है। कैपिटल मार्केट का टॉपिक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मेरा सजेशन है हर एक बच्चा पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, डिटेल्स पढ़ना, ये इजी टॉपिक है, हर एक बच्चे ने सुना होगा। तो यहां से आपको 15 मार्क्स बनने का चांस है। कहां पे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर है क्या? क्लियर। लास्ट कौन से बच्चे करेंगे? आई होप समझ गए होंगे, एवरेज एंड टॉपर बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। कितना यूनिट बचा? 3। अब ये तो मैंने बात किया स्टार्टिंग का 3 यूनिट कौन करेगा? स्टार्टिंग के 3 यूनिट बच्चे हर एक बच्चे को करना है। और सिंपल मेरा सजेशन, अभी मैं आऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना, उस पर बात करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। एंड यूनिट 3rd में बच्चा पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन दिया है तो 6 पूरा करना है, नो डाउट, कोई ऑप्शन में मत रखो। कहाँ पे आ जाओ? 3rd आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने नंबरिंग किया बच्चा 1 और 4, मतलब ये 2 करना, 2 में से 1 का चांस है। अब ध्यान रखो यहाँ पे, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग अब आपको जाना है कि सर यूनिट 3rd के लिए टाइम ही नहीं है, तो मेरा सजेशन है बच्चा 1 और 4th कर लो, 1 आने का चांस रहेगा लॉन्ग आंसर में। कहाँ पे बनेगा? यूनिट नंबर 3rd है तो 4 में बनने वाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। इंपॉर्टेंट कितना करने का? 1 और 4 कर लो, एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। क्वेश्चन क्या बचा? डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है कॉसेस एंड इफेक्ट। ये ध्यान रखना, सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉसेस ऑफ पूछ सकते हैं, या फिर इफेक्ट, या फिर कंबाइंड करके भी पूछे जा सकते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अगर मैं बोलूं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे सर 2 पढ़ लेना, टाइम बच रहा है, देन एक्स्ट्रा जाना 4 पे, देन एक्स्ट्रा 4 पे। कौन से 4? सामने दिख रहा है 2 3
5 एंड 6 और सामने क्वेश्चंस भी दिख रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, या फिर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ले लो। नोट्स अगर नहीं लिया तो उसका भी पेमेंट करके आप लोग नोट्स भी ले लो। यहां पे मैंने गाइड कर दिया सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब यहां पे एक डाउट आएगा, सर इतने सारे क्वेश्चंस एक दिन में कैसे पॉसिबल है? अब ध्यान रखना, सिंपल सा एग्जाम सीए की देके आओ, थोड़ा सा ब्रेक लेके इवनिंग में लगना है, एक एक यूनिट उठाना है। ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे जाना है अपने को, क्योंकि मुझे मालूम है कि वन डे में इतना डिटेल्स तो नहीं पॉसिबल है, बट करना क्या है ध्यान रखो ना बच्चा। यूनिट 2 पहले मैंने बताया 4 क्वेश्चन ले लो, उसका थोड़ा सा मीनिंग पार्ट ध्यान रखना, जो टॉपिक आप पिक कर रहे हो उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट्स रट्टाफिकेशन करो, डिटेल मत पढ़ने जाना, पॉइंट्स को रट्टाफिकेशन कर लेना। जब आपको लगेगा सर एक यूनिट हो गया, पॉइंट्स भी हो गया, पॉइंट्स रट्टाफिकेशन भी हो गया, तो बच्चा एक बार सिर्फ रीड करना, ध्यान रखना। अब रट्टा पे नहीं जाना, सिर्फ रीड। रट्टाफिकेशन क्या करना, सिर्फ पॉइंट्स करना है, ये चीज ध्यान रखना। ये हो रहा है, यूनिट 1 पे शिफ्ट हो जाओ, 5 क्वेश्चन ध्यान रखना। मुझे मालूम है कि सर 1 से 1.5 घंटे जाएगा 5 क्वेश्चन के पॉइंट्स रट्टाफिकेशन करने में, याद करने में। मैक्सिमम बता रहा हूँ, कितना भी लोअर बच्चा रहेगा इतना टाइम, इससे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यही पैटर्न फॉलो करना। अब जैसा भी आपके पास टाइम है, ट्राई करना कि आज नाइट में एटलीस्ट 3 यूनिट, बोले तो यूनिट 2, 1, 4 का मीनिंग पॉइंट्स हो जाना चाहिए। मीनिंग पॉइंट्स अगर हो गया, 3 भी यूनिट का हो गया प्रॉपर, तो किट्टी का टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड मॉर्निंग में ट्राई करना लास्ट यूनिट, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना अंदर का डिटेल्स आपका कंटेंट क्या रहेगा, मीन्स आपने जब डिटेल्स उतना नहीं पढ़ा तो बेटर नहीं लिख पाओगे, तो इससे बेस्ट है बच्चा चारों यूनिट के मीनिंग पॉइंट्स कर लो। अंदर का डिटेल्स में तो कुछ भी लिख सकते हो, उससे रिलेटेड जो पैटर्न बताया वही फॉलो करना। मीनिंग पॉइंट्स एक बार हो जाए पढ़ के, उसके बाद एक बार रीड करना, अगले यूनिट पे शिफ्ट होना, मीनिंग पॉइंट्स याद हो जाए बच्चा, उसके बाद एक बार रीड करने का बस। नेक्स्ट ट्राई स्टार्टिंग के आज के 3 यूनिट कवर करने का रखना। क्लियर है कि नहीं? ब्रेक ले लेके करना, एक यूनिट हो गया बच्चा, थोड़ा ब्रेक, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेके यूनिट 2 पे लग जाओ, 1 पे लग जाओ, 4 पे लग जाओ, एंड मॉर्निंग में एक लास्ट यूनिट हमारा पढ़ के जाना, और एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जस्ट रीड कर लेना, इनफ हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉपर बच्चों का, जो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी कमेंट आया था, सर लास्ट जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने बोला था 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपने वीडियो में 24 ही दिया था, 6 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लग रहे हैं, जो हमारे कवर कराने में हेल्प करेंगे सर। शॉर्ट नोट्स भी, लॉन्ग आंसर भी। कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे वो 1991 का। नेक्स्ट हमारा इवेल्युएट द प्रोग्रेस मेड इन इंडियन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है सेवी का डिटेल्स, IRDA का कॉन्सेप्ट है। लास्ट हमारा रिसेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स टू टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया MSME सेक्टर है। 6 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं जो मोस्ट IMP, ये कौन फॉलो करेगा? टॉपर्स फॉलो करेंगे। क्लियर है कि नहीं? एवरेज एंड टॉपर बोल सकते हो। एवरेज वाले भी भाई आपका लास्ट हो गया रहेगा 24, देन उसके बाद ही यहाँ पे आना, अदरवाइज मेरा सजेशन है मत आओ यहाँ पे। और प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट वही है, मीनिंग पॉइंट्स एंड डिटेल्स। क्लियर है? जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैंने नंबर शेयर किया था वहाँ से पेमेंट करके ले लेना, और जिनको नंबर ऑलरेडी नहीं पता तो मैं यहाँ पे फिर से शेयर कर देता हूँ, 8452020551। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी लिया है, बट फिर भी कोई ऐसा बच्चा जो बच गया है जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, तो 21 रुपीज़ पे करके, इसी नंबर पे पे करके डायरेक्टली नोट्स, जिसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स भी कवर करा के दिया है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जहाँ पे आप एक बार मैच कर सकते हो सर लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन हमारे बने थे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट्स कंफ्यूजन हो गया सर, मोस्ट IMP क्वेश्चन कितने हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, और कितने यूनिट में कर सकता हूं। क्लियर? फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी का क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में, कोई क्वेश्चन ऐसा डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स 5। तब तक के लिए थैंक यू so much.